गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही बेटा सभी को? तो कल मैंने जहां तक आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक लिया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। चलिए तब तक ये क्वेश्चन लोग देखते हैं, फिर क्लास को आगे करेंगे कंटिन्यू। इफ द लाइन x minus 1 equals to 0 is the directrix of parabola y square minus kx plus 8 equals to 0, then k equals to what? Option A 1 by 8, option B 8, option C 4, option D 1 by 4. Question करा, if the line x minus 1 equals to 0 is the directrix of the parabola y square minus 4x plus 8 equals to 0, then k equals to y. डायरेक्ट्रिक्स कल हमने बताया था y square is equal to 4x डायरेक्ट्रिक्स x plus a equals to 0, फिर x minus a equals to 0। इसी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आंसर दीजिए फास्टली। ऑप्शन सी 1 4 करेक्ट। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेक्ट है बेटा, सही करेक्ट है। देखिए सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स माइनस 8। अगर के कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स माइनस 8 बाय के, यही ना। अब कंपेयर कीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4a इक्वल टू क्या होगा बेटा के, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के अपॉन 4। अब आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 या x माइनस, ये प्लस वाला है, ये हो जाएगा x माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो x माइनस ए इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल टू a। तब यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, तो k बाय 4 इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 4। क्लियर? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलवेज सॉल्व करने चाहिए, और इस तरह क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं। ये आपका 2000 जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियरली किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियरली ना, क्योंकि यहाँ x माइनस ए से कंपेयर करो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1। यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ a इक्वल्स टू क्या है k बाय 4, तो k बाय 4 इज मस्ट इक्वल्स टू 1, देन k इक्वल्स टू 4। गॉट इट? किसी को अगर कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछिए, हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट है, जरा डिटेल से बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the focal chord
y square is equal to 16x is tangent to x minus 6 whole square plus y square equals to 2. Then values of slope of this part. करेक्ट ना? y स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला है जिनकी फोकल कॉर्ड इस सर्किल की टेंजेंट है। y स्क्वायर के आगे क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू kx minus 8. Then option A is -1 1, option B -2 2, option C -2 half, option D 2 minus half. यहाँ पे y स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 है। चलिए सॉल्व करके मैं आंसर दीजिए फटाफट। स्नेहल नोट अंडर ऑप्शन ए करेक्ट। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखिए क्या कर रहा है, दी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो एक पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये इनका पैराबोला, ये आपका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब इसमें क्या रहा जाए, इस फोकल कॉर्ड इज टेंजेंट टू द सर्किल, करेक्ट है। इस पे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लो ये सर्किल है। अब इस सर्किल का सेंटर आपको देखिए 6 0 है, सेंटर क्या है 6 0, और रेडियस आपको सपोज करो ये हुआ, ये रेडियस आपका √2 दिया हुआ है, करेक्ट ना। अब मान लीजिए फोकल कॉर्ड हमेशा फोकस से पास करता है, तो समझिए ये इनका फोकल कॉर्ड है, करेक्ट ना। फोकल कॉर्ड इज ए टेंजेंट, हमेशा बताइए। अब आप पैराबोला आपका क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, कंपेयर कीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4। तो हमारे पास फोकस क्या होता है बेटा, f, वो है यहाँ पे 4 0, करेक्ट ना। ये पॉइंट सर्किल का सेंटर है, इसे C मानते हैं, करेक्ट ना। ये C कोऑर्डिनेट है 6 0। अब ये आपका ये वाले डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट P पकड़ ले, हमें स्लोप मतलब थीटा ना, स्लोप मतलब थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो 90 डिग्री होगा, तो ट्रायंगल जो है हमारा, ट्रायंगल SPC इज राइट एंगल ना, SPC इज राइट एंगल। तो इस राइट एंगल के लिए ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, करेक्ट ना। हमें PC रेडियस पता है सर्किल का, PC है रेडियस ऑफ द सर्किल, ये आपका √2 दिया हुआ है। SC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट है 4 0, ये पॉइंट है 2 0, डिस्टेंस बेटा क्या होगा 2 यूनिट हो जाएगी, करेक्ट ना। तो हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो साइन थीटा यूज कर सकते हैं ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी PC अपॉन SC। तो PC की वैल्यू क्या है, √2/2, तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/√2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री।
अब आपको स्लोप ऑफ द कॉर्ड पूछ रहा है। स्लोप बेटा क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, 1045 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर ना। अगर हम इधर भी लाइन कंसीडर करें, अगर हम ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना, हम इस तरह की सिचुएशन भी कंसीडर कर सकते हैं, हम इधर भी आ सकते हैं ना, तो स्लोप हमारा निगेटिव हो जाएगा। सो द पॉसिबल आंसर इज 1 एंड -1 इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। सो द आंसर इज ए। किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछिए। किसी को डाउट है तो बेहिचक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई में, दैट इज इन 2003 एग्जामिनेशन, इन 2003 जेई। करेक्ट ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जेई में, आप हमेशा इनके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन। अब इन सब क्वेश्चन में आपको ना किसी की फॉर्मूला, जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आइडिया, आप उनसे इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एनी डाउट? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टेंजेंट की ओर आगे। पीसी कैसे निकाले, एक मिनट बेटा देखने दो। पीसी, पीसी बेटा रेडियस ऑफ द सर्किल ना, पीसी इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। और सर्किल का आपका इक्वेशन में रेडियस √2 दिया हुआ है, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन है x - 6 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2। इनको आप कंपेयर कीजिए इक्वल टू r स्क्वायर से, तो r इक्वल टू बेटा √2। अंडरस्टूड ना। क्लियर? अब किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग टेंजेंट में ही एक पार्ट है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विथ पैराबोला। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विथ पैराबोला। अब समझ लीजिए एक हमारा कोई भी हमने एक स्टैंडर्ड पैराबोला बना y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये स्टैंडर्ड एक ही हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब एक लाइन कंसीडर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। उसमें तीन कंडीशन होंगे, या तो पैराबोला को टच करेगा, या दूसरी कंडीशन पैराबोला को कट करके जाएगा, या थर्ड कंडीशन नाइदर इंटरसेक्ट नोट कर, जैसे मैंने सर्किल में ही बताया था। यहाँ पे इस कंडीशन से क्वेश्चंस आते हैं। सर्किल में तो हमने यूज कर लिया था, चलो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रेडियस, तो पॉइंट टच कर रहा है। अगर लेस है तो वो कट कर रहा है, ग्रेटर है तो बाहर है। यहाँ पे उस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। कंसीडर, अब एक थ्योरी आपको दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी पॉइंट पे आप समझने, अगर आपको लगा ये हमारा नहीं समझना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देंगे, आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे अगर जेई मेन या एडवांस की तरफ इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये जानना पड़ेगा जो इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा, टच करेगा तो कंडीशन क्या होगा, नाइदर होगा तो कंडीशन क्या होगा। क्योंकि हमारे पास तीन तरह के बैच है, ए है, पीसीएमबी है और बी भी है। कुछ बच्चे हैं जो जेई मेन और एडवांस तक इन पार्टिकुलर जेई बी में जा सकते हैं, क्योंकि जेई बी को मैंने ऑफलाइन लिया है तो पता है। जेई ए के बच्चे को तो मैंने ऑफलाइन लिया नहीं है, इसलिए शायद वो हमें अच्छी तरह पहचानते नहीं है, इसलिए शायद सोचे सर को थोड़ा परेशान किया जाए। चलिए, हम, अगर आपको ये थ्योरी लगे सर ये मुझे नहीं जरूरत है, तो आप इसे मत पढ़िएगा। मैं जो आपको फॉर्मूला दूंगा वो आप समझ लीजिएगा, फॉर्मूला रट लीजिएगा। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है, हम रटाने से ज्यादा समझाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बाकी आप लोग सोचिए कैसे क्या करना है। कंसीडर ए लाइन, कंसीडर ए लाइन y इक्वल टू mx प्लस, एक लाइन मानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, फर्स्ट इक्वेशन, एंड ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर हमें दो कर्व दिए, अगर दो ही लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में सॉल्व कराते हैं।
यहाँ कॉन्सेप्ट पे हमें इन दोनों, अगर ये टच करेगा तो भी लाइन का इक्वेशन पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा, अगर कट कर रहा है तो भी लाइन की इक्वेशन पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब एक दूसरे के वैल्यू को सेटिस्फाइड करना। इट मींस हम y की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the equation first and second can be find by solving the equation first and second. करेक्ट ना, इनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय द सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम फर्स्ट में हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y की वैल्यू mx प्लस सी पुट कर देते हैं इन इक्वेशन ऑफ सेकंड। क्लियर ना, पुट y इक्वल टू mx प्लस सी इन इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं बेटा। तो देखिए अब क्या इक्वेशन सेकंड क्या, y स्क्वायर यानी mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर सकते। y की जगह हमने mx प्लस सी दे दी, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x mc इक्वल टू 4ax, यानी इट मींस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x mc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। m स्क्वायर है, अब देखिए x कॉमन किए तो 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। इक्वेशन थर्ड मान लिया जाए। अब आप खुद बताइए, ये क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ x आया, अगर क्वाड्रेटिक में सिंगल रूट आते हैं d इक्वल्स टू 0 करते हो ना, तो सिंगल रूट मतलब बेटा सिंगल पॉइंट पे टच करना, हमेशा याद रखिएगा। टच मतलब अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब क्वाड्रेटिक्स वो सिंगल रूट हो गया। क्या हो गया, सिंगल रूट। तो d इक्वल्स टू 0 हमेशा याद रखिए। कहीं भी कोई भी लाइन किसी भी कर्व को, चाहे वो सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, सभी के लिए अगर कोई लाइन सर्किल को ही टच करे या पैराबोला को टच करे या हाइपरबोला को टच करे, इट मींस वो सिंगल रूट का कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक से। इट मींस उसकी d की इक्वल्स टू 0 कर दीजिएगा। क्लियर ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। केस नंबर फर्स्ट, लाइन टचेज पैराबोला, तो क्या होगा बेटा, d इक्वल्स टू 0। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब आपका b का बेटा यहाँ क्या वैल्यू है, ये वाली पार्ट है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b यहाँ आपका क्या हो गया, 2 ऑफ mc माइनस 4a, बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है m स्क्वायर और c की जगह है c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करेक्ट ना। जब इनको आप सॉल्व कराइएगा, देखिए ये क्या बन जाएगा, 4 ऑफ m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16a mc माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए अब m स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल, तब इनको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको यहाँ एक रिलेशन निकलेगा a इक्वल टू mc। इट मींस c इक्वल्स टू a बाय m। इट मींस द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c touches the parabola y square is equal to 4ax if c equals to a by m। if c equals to a by m, टच के लिए क्या कंडीशन हो गए, c इक्वल्स टू a बाय m। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। टचेज के लिए क्या कंडीशन हो गया बेटा, c इक्वल्स टू a बाय m। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर किसी को कोई भी इस कन्वर्सेशन में कहीं भी दिक्कत है तो बेटा बेहिचक में बताइए,
रिपीट कर रहे हैं बेटा, फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए हमने ये बोला, एक आपको हम कर्व दिए पैराबोला, एक लाइन आपको लेके आए, अब आपसे पूछा जाए हम एक इक्वेशन आपको रखे 2x + 3y + 6 = 0, क्या पैराबोला y² = 16x को टच करेगा? अब आप दिमाग में क्या उठाओगे, ये कितना बड़ा सर क्वेश्चन रखा, फिर कैसे निकलेगा? वहां मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये डेरिवेशन किए। सिर्फ आपको याद रखना है C = A/m। हम आपको यहाँ 3 नोट पॉइंट दे रहे हैं, उस 3 नोट पॉइंट को ध्यान रखिए। इस डेरिवेशन को आप ना समझने की कोशिश करते हो, मत समझो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जेई मेन या एडवांस की तरफ जो जाएगा उनको ये जानना जरूरत है। देखिए हमने क्या किया, एक लाइन कंसीडर किया y = mx + c, और एक पैराबोला कंसीडर किया y = 4x। अगर ये लाइन, ये ब्लू वाली लाइन है, ये पैराबोला रेड कलर में, अगर ये लाइन इसको टच करेगा तो लाइन की इक्वेशन पैराबोला को सेटिस्फाइड करिए, दिमाग में रखिएगा। अगर कोई भी लाइन किसी भी कोनिक को टच करता है तो लाइन की इक्वेशन उस कोनिक को सेटिस्फाइड कराएगा, या उसको कट कर रहा है तो भी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू y की वैल्यू सेकेंड में रख दिया, यानी y = mx + c की वैल्यू क्या रखा, सेकेंड में। यानी कि अब सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, y² = 4x, y की जगह हमने क्या रखा, mx + c का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने a + b का होल स्क्वायर से आराम से ओपन किया, लेफ्ट हैंड साइड लाया, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में ले आया। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इफ ए लाइन टचेस एनी कर्व, इफ ए लाइन टचेस एनी कर्व देन d = 0, d मतलब b² - 4ac = 0। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज किया, यहाँ C = A/m। अगर इसमें आपको लगे हमें सर इतना नहीं समझना है, आपके लिए नोट लिखा दे रहे हैं, उस नोट को ध्यान रखिएगा, बस आप उसी नोट पे याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ए लाइन टचेज या कर्व एनी कोनिक देन d = 0, करेक्ट ना? d = 0 और d > 0। d बेटा मतलब b² - 4ac, क्वाड्रेटिक की, करेक्ट। सेकेंड है ए लाइन y = mx + c touches parabola y² = 4ax if c = A/m। ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड, ए लाइन y = mx + c curves the parabola y² = 4ax at 2 point, then a greater than mc, where m is the slope, c is the intercept, correct na? Number fourth, a line y = mx + c neither touch not intersect a parabola y² = 4ax then a less mc। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इसमें नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रीवियस वाला पेज देखना बेटा, एक मिनट दिखाते हैं। ये लीजिए प्रीवियस वाला पेज, ये देखिए, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। हम हमेशा 3 ही चीज आप याद रखिएगा, अगर टच करेगा तो C = A/m होगा, अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा a greater than mc होगा, नाइदर टच नॉट इंटरसेक्ट a less than mc। क्लियर? किसी को हटा दे बेटा पेज, काम हो गया ना जिनको जो देखना था?
इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, ए लाइन टचेज, टच करेगा तो डी इक्वल्स टू 0, कट करेगा तो डी ग्रेटर देन 0। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल है पूरी मैथ में। ए लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टचेज ए पैराबोला, हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ c इक्वल्स टू a बाय m। नंबर थर्ड है, 2 पॉइंट पे करें, नाइदर टच नोट इंटरसेक्ट का मतलब बेटा ये हो गया, मतलब ये हमारा कोनिक हो गया, हम दूर दूर से निकल के चले आए, ये लाइन ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहने का मतलब। देन a इज लेस देन mc। क्लियर, एक क्वेश्चन देखते हैं। लाइन y इक्वल टू 3x प्लस c, 3x प्लस 6, line y equal to 3x plus 6 and equation of parabola y squared equal to 16x, then line, अब चेक कीजिए टच कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नाइदर कर रहा है, ढूंढिए कौन सा कर रहा है। a line y equal to 3x plus 6 at equation of parabola is y squared equal to 16x। क्लियर, तो हम यहाँ देखिए चेक कीजिएगा, कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू क्या आ गया बेटा 3, c क्या हो गया 6, टच करेगा तो c इक्वल्स टू a बाय m, यानी a इक्वल टू mc ना, a इक्वल्स टू mc, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू क्या आया बेटा 4, और m और c की वैल्यू क्या दिया गया है 18 दिया हुआ है, यानी m इंटू सी इज 18, a इज 4। देखिए कौन सा कंडीशन लेस किया, a लेस देन mc ना, इट मींस a लेस देन mc, a की वैल्यू कितनी आई 4, mc की वैल्यू कितनी आई 18, a इज लेस देन mc, इट मींस लाइन नाइदर टचेज नोर इंटरसेक्ट द पैराबोला। क्लियर बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो बेहिचक पूछिए। क्लियर ना, देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, कल मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पॉइंट फॉर्म में पढ़ाया था क्लियरली ना, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ स्लोप फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with slope m to the parabola y square is equal to 4x is। क्लियर, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछते जाइएगा। y is equal to mx plus a by m, y is equal to mx plus a by m। क्लियर, y is equal to mx plus a by m।
फर्स्ट पॉइंट ये आया क्योंकि हम एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पॉइंट पे ये टच करेगा वो डायरेक्ट है a अपॉन एम स्क्वायर एंड 2a अपॉन m, a अपॉन एम स्क्वायर एंड 2a अपॉन m। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड फॉर्मेट, the equation of tangent with slope m to the parabola y square is equal to minus 4ax is, ये हो जाएगा y equals to mx minus a by m, mx minus a by m, and point of contact इनका हो जाएगा माइनस a अपॉन एम स्क्वायर एंड माइनस 2 बाय a अपॉन m। करेक्ट। नंबर थर्ड, the equation of tangent with slope m to the parabola x square is equal to 4ay is x equals to my plus a by m, x is equal to my plus a by m, and its point of contact is 2a upon m and a upon m square. Clearly? Number fourth, last one. The equation of tangent with slope m to parabola x square is equal to minus 4ay is x is equal to my minus a by m, my minus a by m, and its point of contact हो जाएगा minus 2a upon m and minus a upon m square। देख लीजिए, अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बेहिचक पूछ सकते हो आप। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। इफ एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल मी। सेकेंड पॉइंट क्या है? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू द पैराबोला, बस साइन चेंज है यहाँ पे। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होगा तो y इक्वल टू mx माइनस a बाय m हो जाएगा। क्लियरली? और कोई कंफ्यूजन? बस साइन आपका चेंजेज है।
कोई डॉट नहीं ना किसी को? क्लियर। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपका नंबर थर्ड फॉर्मेट बना, वो पैरामेट्रिक फॉर्म बचा। नंबर थर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ने आपको बताया दिए थे एटी स्क्वायर एंड ट्वाइस एटी। डायरेक्ट आपको फॉर्मेट ही हम लिख देते हैं एक बार में। यानी ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। करेक्ट। नंबर फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इनकी पैरामेट्रिक टेंजेंट हो जाएगी t इंटू वाई इक्वल टू x प्लस एटी स्क्वायर। नंबर सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, it is dy equals to minus x plus 80 square. Number third, x square equal to 4ay, it is 3x equal to y plus 80 square. Number fourth, x square equal to minus of 4ay equal to 3x equal to minus y plus 80 square. देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा फट से पूछिए। बस पैरामेट्रिक फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था। क्लियर ना? अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट find the equation of common tangent touching the circle
टचिंग द सर्किल x minus 3 whole square plus y square is equal to 9 and the parabola y square is equal to 4x above the x-axis. Find the equation of common tangent to the circle x minus 3 whole square plus y square is equal to 9. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इनके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द √3y is equal to x plus 3. करेक्ट बेटा. देखिए अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्किल एंड पैराबोला के टेंजेंट क्या होता है? y is equal to mx plus a by m. यहाँ से a क्या है? 1. तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? mx plus 1 by m. तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? mx minus y plus 1 by m equals to 0. अब ये टेंजेंट क्या है बेटा? सर्किल को भी टच कर रहा है ना, यानी ये सर्किल का इक्वेशन है और ये टेंजेंट है. सपोज को ये टच कर रहा है तो सर्किल के सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे रेडियस के बराबर होगा, यानी कॉन्सेप्ट P इक्वल्स टू R आपको बताए थे ना. अब सर्किल का सेंटर आपके पास क्या है? 3 0. रेडियस क्या है? 3 यूनिट. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल. सर्किल का सेंटर है 3 0. तो m into 3 minus 0 plus 1 upon m upon root under of m square plus 1 equals to रेडियस क्या है? 3 यूनिट. तो 3m plus 1 by m is equal to 3 root under m square plus 1. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? 9m square plus 1 upon m square plus 6 equals to 9m square plus 9. 9m square 9m square cancel. It means 1 upon m square is equal to 3. तो m square is equal to 1 by 3. तो m is equal to plus minus 1 by √3. क्लियर? और m की वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे? यहाँ पे. समझ गए? दैट इज योर आंसर. y is equal to 1 by √3x plus √3. किसी को कोई डाउट है बेटा बेशक बतलाइए. समझ गए ना कॉन्सेप्ट कहाँ क्या लगता है? हम टेंजेंट हम दोनों का कॉमन है तो एक दूसरे का टेंजेंट निकालकर हम कंडीशन पे हमेशा ध्यान रखिएगा. क्या कंडीशन गिवन है, किस तरह कहा, नॉट अंडरस्टूड. क्यों बेटा क्या दिक्कत आई? क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस कॉमन टेंजेंट टचिंग सर्किल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट हमें निकालना है. सर्किल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट निकालना है. पहले क्या करते हैं? सर्किल का पैराबोला का टेंजेंट निकालते हैं. पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो पैराबोला का टेंजेंट हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m. क्लियर? तो यहाँ a की वैल्यू 1 आई. ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया. यानी पैराबोला का जो टेंजेंट है वही सर्किल का टेंजेंट है. सपोज को ये पैराबोला का टेंजेंट है, ये सर्किल का भी टेंजेंट होगा. तो कॉन्सेप्ट क्या दिए थे? P इक्वल्स टू R ना. P हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to the tangent equals to radius of the circle. यानी P equals to R. P यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. कहां से? सेंटर से लाइन के ऊपर. सेंटर क्या है? 3 0. परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है बेटा? ax1 plus b upon c upon root under a square plus b square. x1 हमारा है 3, y1 0. तो यहाँ आपका मिला 3m plus 1 by m 3 root under 1. इनको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड सॉल्व किया तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 by √3. अब आपने यहाँ डाल दिया, आपका आंसर आ गया. क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए.
इस तरह के क्वेश्चन जेई में हमेशा आपको आते ही आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2001 में, ये क्वेश्चन आया 2001 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of common tangent to the curve y square is equal to 8x and xy equals to minus of 1. Option A, 3y is equal to 9x plus 2. Option B, y is equal to 2x plus 1. Option C, 2y is equal to x plus 8. Option D, y is equal to x plus 2. B, correct बेटा? देखिए पैराबोला का क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इजकल टू 8x, तो यानी कि 4a इजकल टू 8 implies that a equals to 2. तो टेंजेंट क्या होता है, y इजकल टू mx प्लस a बाय m. तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इजकल टू mx, a क्या है 2 बाय m. क्लियरली यहाँ तक तो हो जाएगा। अब हमें सेकेंड कर्व नहीं पता है मेरा क्या है, नहीं है, हम एक दूसरे को सेटिस्फाइड करा सकते हैं ना, तो y की वैल्यू हम यहाँ ले आएंगे, तो x इंटू वाई की जगह डाले mx प्लस 2 बाय m इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1. ये क्या बना, mx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्लियर? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कर सकते हैं। अब हम आपको पहले बताए थे, अगर कोई लाइन किसी भी कोनिक को टच करेगा तो वहां क्या हो जाएगा बेटा, d इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. b की वैल्यू क्या है 2 बाय m, 4 अपॉन m स्क्वायर माइनस 4m इंटू 1 इक्वल्स टू 0. तो 4m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल्स टू 0. क्लियरली ना? इट इम्प्लाइज दैट अगर हम एलसीएम ले यहाँ पे तो एम स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4m क्यूब इक्वल्स टू 0. देयरफॉर m क्यूब इक्वल्स टू 1, तो m इक्वल्स टू 1. हमें स्लोप क्या निकला 1. टेंजेंट हमने क्या माना था, सो द आंसर इज y इक्वल टू mx प्लस 2 बाय m में m की वैल्यू 1 डाल दीजिए, y इक्वल टू x प्लस 2. आंसर इज डी. बताइए किसी को कोई डाउट? और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटा करते रहिए,
और ये क्वेश्चन आपको आने वाले ही है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इट इज क्वेश्चन फॉर 2002 जेई। क्लियर? किसी को कोई डाउट है पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट थर्ड स्टेप। लास्ट थर्ड स्टेप देखिए, ये आपका टेंजेंट हो गया y इक्वल टू mx प्लस 2/m। अब ये इस कोनिक का भी है, तो इस कोनिक को x y की जगह हमने इसको डाल दिया, ये सेटिस्फाइड कराया। अब ये टेंजेंट होगा, हमने बताया था d इक्वल टू 0 होगा। अगर एक लाइन दूसरे लाइन की टेंजेंट है, मतलब सेटिस्फाइड करा रहा है, तो वहां d इक्वल टू 0 का, ये आप आंख मूंद के मान लो। टेंजेंट की कंडीशन जब भी हो तो d इक्वल टू 0। वन पॉइंट पे टच मतलब टेंजेंट, तो वहां d इक्वल टू 0। अगर दो पॉइंट पे कटने की कहीं भी बात है, वहां d ग्रेटर देन 0। इन दो चीज का हमेशा मैथमेटिक्स में ध्यान रखिएगा। सो दैट d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या 2/m, इनको हमने सॉल्व किया, m की वैल्यू 1, यहाँ डाल दिए y इक्वल टू x प्लस 2। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सिस ऑफ ए पैराबोला is y is equal to x and vertex and focus are at a distance √2 and 2 √2 from origin. Then equation of parabola. Option A, x minus y whole square equals to 8 times x plus y minus 2. Option B, x plus y whole square is equal to 2 times x plus y minus 2. Option C, x minus y whole square is equal to 4 times x plus y minus 2. Option D, x plus y whole square is equal to 2 times x minus y plus 2. सॉल्व कीजिए। सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए
क्या करा, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई, वाई इक्वल टू एक्स लाइन है ना, वो पैराबोला का एक्सिस है, यानी ये आप पैराबोला का एक्सिस हो गया। इट मींस आपकी पैराबोला की इक्वेशन इस तरह पैराबोला हो जाएगा, करेक्ट ना, एक्सिस पे ही जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है एक्सिस ऑफ ए पैराबोला इज y इक्वल एंड वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट अंडर 2 एंड रूट अंडर 2। ये ओरिजिन हो गया, ये आप वर्टेक्स है ए, ओ ए की डिस्टेंस रूट अंडर 2 है और ये आपका फोकस है, यानी कि ओ ए इक्वल टू रूट अंडर 2 है और ओ एस इक्वल टू 2 रूट अंडर 2 है, करेक्ट। अब इस पे एक पॉइंट हम लोग पी मानते हैं, यही कॉन्सेप्ट ना आपका बनेगा। अब एक बात आप बताइए, अगर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस रूट अंडर 2 है, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, 1 1। सो वर्टेक्स ए इज 1 1 एंड फोकस इज 2 2। अगर किसी भी पॉइंट का इस तरह देखिए, ये आप ओरिजिन है, अगर ये डिस्टेंस सपोज कर लो 0 OS, अगर OS आपका रूट अंडर 2 है, मतलब ये 1 यूनिट होनी चाहिए और ये 1, तभी आपका पाइथागोरस का प्रॉपर्टी लेगा, यानी वर्टेक्स आपका 1 1 होगा, फोकस आपका 2 2 होगा। क्लियरली ना, ये तो क्लियर हो गया, यानी ओरिजिन आपका 0 0, वर्टेक्स इज 1 1 एंड ये आपका 2 2। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स का मैं कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए दैट इज द मिड पॉइंट ना, क्लियर ना, हम यही ना बताए हैं, डायरेक्ट्रिक्स के लिए फोकस क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, मान लो इस तरह डायरेक्ट्रिक्स तो पास करेगा ना, उस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये हमारा पॉइंट जेड क्या होगा, ये मैं बताइए। अगर जेड की कोऑर्डिनेट सपोज करो हम माने एच और के, करेक्ट ना, यानी 1 इक्वल टू h प्लस 2 बाय 2, 2 इक्वल टू h प्लस 2, यानी h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0। इट मींस यानी ओरिजिन जो है इनका ये डायरेक्ट्रिक्स हो रहा है, यानी ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो रहा है, यानी ये पॉइंट जेड होगा, ना कि ये। क्लियरली ना, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो रहा है 0 0। क्लियर, यहीं से आपका डायरेक्ट्रिक्स पास करेगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो इजीली फाइंड हो सकता है ना। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब यहाँ इजीली फाइंड हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये तो हमें फाइंड हो गया। अब पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर ये पॉइंट पी एक्स और वाई है, तो वाई हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, पी एस ना, तो पी एस होल स्क्वायर 4a, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली पॉइंट हो जाएगी, करेक्ट ना। अगर इसको हम लोग n पकड़े, ये वाली ये डिस्टेंस x हो जाएगी, दैट इक्वल्स टू दैट इज pn। क्लियरली, ps क्या है, पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस, यही ना, पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस, जो कोनिक का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। ए की डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही होगी ना, दैट इज रूट अंडर 2, दैट इज 4 रूट 2। डायरेक्ट्रिक्स क्या निकला आपका, x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन रूट अंडर 2। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, हाँ बिल्कुल बेटा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियरली, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से घर पे देखिएगा, अगर ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको फिर से इसी क्वेश्चन से